हम राजनांदगांव सहित प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय में से एक दिग्विजय कॉलेज में स्टडी करने वाले जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। रोज की तरह हम क्लास छूटने के बाद कॉलेज के कैंटीन में गए। इस दौरान हमने देखा कि अमूमन कैंटीन में जिस तरह का क्राउड होता है वह आज भी था, लेकिन हमें कुछ नज़ारा अलग नजर आया। हम ठहरे जर्नलिज्म के स्टूडेंट, तो हमने कैमरे के साथ माइक थाम लिया और लग गए खबर को कवर करने में। तो खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को लेकर लोगों से रायशुमारी कर रही है। बीते 31 अगस्त को राजनांदगांव जिले के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की चुनावी घोषणा समिति के संयोजक और भाटापारा के विधायक विद्यारतन शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा इस चुनाव में अपने घोषणा पत्र बनाने के लिए जनता से सुझाव ले रही है। अब तक लगभग 50,000 सुझाव आ चुके हैं। सुझावों के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। भाजपा का घोषणा पत्र यथार्थ पर आधारित होगा, जिन्हें क्रियान्वित किया जा सके। कांग्रेस की तरह लोक लुभावन वायदे नहीं किए जाएंगे, इन्हें पूरा नहीं किया जा सके। हम आपको स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घोषणा पत्र को लेकर कैंटीन में जिन छात्र छात्राओं से रायशुमारी कर रहे थे, उन्होंने कॉलेज से परमिशन ली थी कि नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव तय हो गए हैं और कुछ ही महीनों में ये खुमारी छा भी रही है। सारे संगठनों ने अपने अपने ढंग से पूरा जोर लगा दिया है। अब दंगल होने वाला है विधानसभा चुनाव का। तो इसी चुनाव को लेकर अपने अपने वोटरों को साधने के लिए कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस अपने अपने तरीके से वो काम कर रही है। तो आज बीजेपी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, मतलब वोट के लिए नहीं, उनके घोषणा पत्र के लिए कि इन छात्राओं के बीच में एक दिग्विजय कॉलेज है। यहाँ आके लोगों को बताया जा रहा है कि अगर घोषणा पत्र में आपको कोई अपनी बातें कहनी है या आपको कोई सुझाव देना है तो उसे लेकर बताइए। तो कुछ छात्रों से बात भी करेंगे, लेकिन जिस डिब्बे को लेके आया है, इस डिब्बे में लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ियों मन के बात। मतलब इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ियों के मन की बात हम सुनेंगे और जो बिंदु आएगा उस बिंदु को लेकर हम घोषणा पत्र में अंकित करेंगे, मतलब मेंशन करेंगे। तो चलिए बताइए क्या मतलब ये कर रहे हैं। देखिए, अभी जो सरकार खत्म होने वाली कांग्रेस की, उनकी कार्यकाल खत्म होने वाला और आगामी 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव निर्धारित है, उसे लेकर के जो कि घोषणा पत्र समिति जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनी है, तो उनमें सभी वर्गों का सुझाव लिया जा रहा है कि उसमें आगामी अगर सरकार बनती है तो किन बिंदुओं पर वो चाहते हैं कि सरकार काम करे और किन विषय को लेकर के काम करे। चलिए, आपका क्या मेरा यही मत है कि जो आप जा रहे हैं मन की बात, हाँ, मन की बात के रफ्ता लेके जा रहे थे हम लोग, इसलिए जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स का जो भी सुझाव आएगा वो इस पर रहेगा और ऊपर तक की बात रखते हैं, उसमें जो भी सुझाव रहेगा वो रहेगा। एक मिनट, आपने डिब्बे में कुछ डाला, क्या लिखा है इसमें डिब्बे में? मैं टाइमिंग करनी थी। मेरा नाम प्रियंका कश्यप है, मैं टाइमिंग करनी थी सर, क्योंकि हम लोग का सुबह 8 बजे लगता है, तो सुबह कोचिंग टाइमिंग चेंज होना चाहिए, जिसके कारण हम लोग का सुबह का क्लास मिस हो जाता है, हम लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो मैं टाइमिंग करनी थी और स्कॉलरशिप जो है वो टाइम पे नहीं आ पाता है, तो वो टाइम पे आना चाहिए। एटलीस्ट इससे और 2 साल पहले मेरे फ्रेंड लोग का आया ही नहीं था, कई लोगों का स्कॉलरशिप। हाँ, तो हम लोग का सही टाइम पे आना चाहिए। मैं यही जी, आज हम लोग दिग्विजय महाविद्यालय, प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालय में पहले बार मतदान करने जा रहे युवाओं से हमने आज संपर्क साधे हैं। हमने एक प्रयास किया है और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयास किया है कि युवाओं से मिलकर उनकी मन की बात जाने कि वो क्या चाहते हैं कि सरकार बनी तो उनके हित की बात करें, क्योंकि सरकार जब चुनती है कोई युवा या जनता 5 साल तक रहती है तो उनके हित में हो रही की काम नहीं। इसलिए हम आज स्वयं प्रत्यक्ष उनके पास आए हैं, उनकी मन की बात जा रहे हैं, क्या वो घोषणा पत्र में चाहते हैं, इसलिए आग्रह निवेदन करने हमने प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालय में। चलिए, तीनों युवा नेता ने अपनी बात करी। हम एक छात्र से बात कर चुके, दूसरे छात्र से बात करें। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन सिन्हा है, मैं बीकॉम फाइनल ईयर से हूँ। और हम लोग आज आप लोग आए थे ना, तो हम लोग आप ये जो दिए ना उसमें हमने नहीं दिया है, हम लोग मीडिया से है मैडम। आपको जो दिया बीजेपी से लोग आए हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आपको कुछ सुझाव हो क्लियर कर दो, है ना? सुझाव हो तो हम आपको बताएं, आप हमें बताइए। हम लोग को बेरोजगारी भत्ता की मिलना चाहिए। अच्छा, और हम स्टूडेंट हैं। कौन से क्लास में? बीकॉम फाइनल ईयर। बीकॉम फाइनल में। तो आपने लिख दिया उसमें? हाँ, इसमें लिख दिया है। अच्छा, आपने लिखा है, मतलब आपने। चलिए, क्या नाम बताया आपने? सुमन सिन्हा। चलिए, सुमन ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। और हमारी कक्षाओं की टाइमिंग को भी चेंज कराना चाहिए, मॉर्निंग से आते हैं हम लोग। चलिए।
इनकी कक्षाओं की टाइमिंग बना। अच्छे सुझाव है, सुझाव देने चाहिए, सुझाव होते रहते हैं। चलिए जी, आप बता सकते हैं भैया, आप भी भरे हैं क्या? जी पर क्या क्या नाम है आपका? धर्मेश घूमते। हाँ धर्मेश, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो सबसे पहले यहाँ की जो ट्रैफिक जो है, ठीक है, वो नियम के हिसाब से नहीं चलता, ट्रैफिक अनकंट्रोल टाइप का है, तो उस पर थोड़ा सा, हाँ, ट्रैफिक के ऊपर। और जो जेब्रा क्रॉसिंग है वो लोगों के लिए तो है, लेकिन क्या है उसका सही से पालन नहीं होता, इसके लिए भी बोलना चाहिए। हो गया बस। कोई और कोई आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भर रहे हैं क्या आप लोग? क्या है, क्या कहना चाहते हैं? क्या आप लोग आए हैं लोग? क्या नाम है आपका? हर्षिता। हाँ? हर्षिता। हर्षिता, क्या क्या मतलब सुझाव देना चाहते हैं हर्षिता? क्या सबसे पहले मालूम है क्या चीज? कौन थे लोग? हाँ, कौन थे, क्या करना चाहते? ये बीजेपी के लोग थे। हाँ, बीजेपी के लोग थे जो हमारा सुझाव मांग रहे हैं, ताकि उनको आगे वाले चुनाव में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, कि इनके बारे में पता चल सके। अच्छा, आप बताएंगे? यस सर, यही है कि युवाएं, मतलब अभी के युवा क्या चाहते हैं अपनी सरकार से, इसे वो लोग जानना चाहते हैं कि हम अपना सुझाव दें और वो भी आगे तक उस बात को पहुंचाए और उस पर अमल करेगा। चलिए, तो कुछ लोग और भी है, तो आप लोग में से कौन बोलेगा भाई? बॉयज गर्ल्स कुछ बोलेंगे? चलिए, ये एनसीसी वाली लड़की है और कैमरा देख के मुंह छिपा रही है, मतलब ये साफ है कि एनसीसी का एक जज्बा होता है। एनसीसी के एनसीसी वाली एनसीसी वाले और कैमरा देख के, मतलब ये लिखना चाहते हैं, जाके कभी कभी फौज में भी जाएंगे, सिपाही बनेंगे, दूसरे को लड़ते हैं, लेकिन चेहरा छुपा है। चलिए आगे, जोश आगे। चलो बताइए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं मुंह नहीं छुपा रही थी, ऐसे कर रही थी बस। तो क्या है मालूम चला क्या हो रही है? हाँ, कुछ वही भारतीय रोजगार जनता पार्टी से कुछ वो चर्चा कर रहे हैं, मतलब मांग करने की, क्या मांग कर रहे हैं इसके बारे में। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कुछ कहना। चलिए, कुछ लोग कुछ बोलोगे यार, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या बात है? क्या रिप्लेसमेंट सेलिब्रेशन। ये तो सेलिब्रेशन, इनमें कुछ बांटा है अभी? हाँ, पत्र बांटा है, सुझाव पत्र रखते हैं। क्या सुझाव देंगे आप लोग? ये आरक्षण है ना, सब हटाया जाए, ओबीसी एसटी का। अच्छा, और आप ऐसा बोले आप? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? अभिषेक सिन्हा। अभी आप कितना % आरक्षण लेते हैं मालूम है? अभी तो स्कॉलरशिप लेते हैं? स्कॉलरशिप आपके परिवार में लिए स्कॉलरशिप? नहीं, आपने नहीं लिया? मैंने लिया है। फिर आरक्षण हटाओ बोलते हो तो? पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े लिखे हो? फाइनल ईयर में हूँ। अच्छा, ठीक है, आ जाओ। ये देखिए, जो खुद स्कॉलरशिप ले रहा है और आरक्षण के बलबूते पढ़ रहा है, वो आरक्षण की हटाने की मांग कर रहा है। मतलब देखिए, सुझाव है, सुझाव होते रहते हैं और भी लोग सुझाव देंगे, न जाने किस तरह के सुझाव आते पता नहीं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं और राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज के कैंपस में आके कैंटीन में अपने सुझाव मांग रहे हैं। इन्होंने अनुमति ली या नहीं ली यहाँ के प्रशासन, मतलब प्रिंसिपल से, लेकिन हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इन्होंने अनुमति ली या नहीं, लेकिन इन्होंने लोगों के सुझाव मांगे हैं। आज इसको हम दिखा रहे हैं और भी कैंपेनिंग होती रहेगी चुनाव के पहले, सॉरी, लेकिन उसके पहले सुझाव मांग रहे हैं। हर दल अपने अपने सुझाव मांगेंगे और जो छोटी बड़ी बातें आपके चुनाव को लेकर हो या प्रदेश की और भी गतिविधियों को लेकर, तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर में मेरे साथ आज रेणुका साहू है, चांदनी यादव है और कविता साहू और मैं अखिलेश।